जय हिंद। आज हम सभी जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है, जो कि पूरे भारतवर्ष के लिए, भारतीयों के लिए बहुत ही बड़े ही समझिए खुशी का त्यौहार है, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार भी है। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज गणतंत्र दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास से आप अपने अपने जहां जिस स्थान पे हैं वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते होंगे और मना रहे होंगे। थोड़ा सा आज बात कर लेते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में। आखिर गणतंत्र दिवस का ये कंसेप्ट आया कहाँ से और आज के दिन को ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले गणतंत्र का अर्थ होता है कि जनता का शासन। कहने का मतलब कि अभी हम अपने प्रतिनिधियों को वोट देकर, उनको चुनकर हम अपने ऊपर शासन करवाते हैं। उन्हीं से एक तरह से देखा जाए तो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या अन्य कोई भी व्यवस्था हो कार्यपालिका का, हम लोग जनता के द्वारा ही वो चुन के जाते हैं और वो फिर देश को या किसी राज्य को चलाने का काम करते हैं। तो ये तो गणतंत्र का कंसेप्ट हो गया। साथ ही ये देखना है कि जो हमें ये जो आखिर अधिकार किसने दिया, तो ये अधिकार हमें जो मिला है ये हमारे संविधान के द्वारा मिला है, जो कि एक पुस्तक के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। किंतु वो एक पुस्तक ना होकर समझिए कि पूरे देश का शासन चलाने के लिए बड़ा ही एक समझिए कानून की एक व्यवस्था की गई है संविधान के द्वारा। संविधान को बनाने में कई महापुरुषों ने अपना अपना योगदान दिया है, जिसमें अगर हम सर्वोपरि के रूप में देखें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इसमें समझिए उनके महान कर्मों के द्वारा हमें संविधान जैसे तत्व हमें प्राप्त हुए हैं। और भी कई महापुरुष थे जो संविधान को बनाने में उनका योगदान रहा है। साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम इसलिए भी जुड़ता है क्योंकि वे संविधान सभा के जो संविधान निर्माता का जो एक समूह था उसके वे अध्यक्ष थे। एक चीज और देखेंगे हम लोग कि संविधान जो है वो हमें किस तरह से जीना है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें अपने देश के लिए काम करना है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, चाहे वो एक आम नागरिक हो या फिर एक मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, मतलब किसी भी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति या फिर एक आम नागरिक किस तरह से अपने देश के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है, वो संविधान में हम लोगों को बताया गया है। संविधान में समय के अनुसार कभी कभी ये डिमांड रहता है कि संविधान का कुछ अनुच्छेदों को बदला जाता है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं या संविधान संशोधन कहते हैं। तो उसमें समय समय पर संविधान संशोधन भी होता रहता है। अभी अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो संविधान जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि 395 अनुच्छेद है, जो कि शुरू से रहा है और उसी में क ख जोड़ के इस तरह करके उसमें व्यवस्था की गई है। संविधान के इतिहास के तौर पर अगर हम लोग देखें तो संविधान जो पुस्तक बना है, कई महापुरुषों ने उसमें अपना अपना योगदान तो दिया ही, साथ ही इस पुस्तक के निर्माण में, संविधान का निर्माण करने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा। ये एक समझिए एक नंबर नहीं है, बल्कि समझिए कि कितने महापुरुषों का योगदान रहा है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में। हम लोगों का देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन देश को चलाने के लिए किस तरह की व्यवस्था इसमें होनी चाहिए, इसका डिसाइड उस टाइम के महापुरुषों ने किया और बहुत ही अच्छे समझिए कि अच्छे विचारों के साथ हुआ कि हमारा देश जो है, भारत जो है, इसमें लोकतंत्र का समझिए लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र घोषित किया गया कि हमारा जो भारत देश है वो लोकतंत्र होगा। और आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर देखा जाए तो वो भारत है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी भारत ही है। एक चीज ध्यान से समझेंगे इसमें कि जो हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर को पूरा हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वो पूरा हो गया था, लिखित रूप में हम लोगों को मिल गया था और साथ ही कुछ कुछ कानून उसका उसी दिन से लागू हो गया था। लेकिन मुख्य रूप से 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया कि 26 जनवरी 1950 को ही ये लागू कर दिया गया प्रभावी रूप से पूरे भारतवर्ष में, तो इसका एक मुख्य कारण है। हमें हमारे देश की आज़ादी तो 15 अगस्त को मिल गई थी, लेकिन हम लोग इससे पहले, आज़ादी होने से पहले 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते थे। 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया करते थे, जिसके लिए अब स्वाधीनता दिवस तो था, लेकिन जब हम लोग स्वतंत्र हो गए तो स्वाधीनता दिवस का मान्यता थोड़ा घट गया। इसलिए उस मान्यता को बरकरार रखने के लिए हम लोगों ने जो हमारे उस महापुरुषों ने क्या किया, उन्होंने कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया, ताकि 26 जनवरी को हम लोग
गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मना सके। इसलिए 26 जनवरी से ये नियम लागू हो गया और हम लोग उस दिन से 26 जनवरी 1950 के बाद से हमेशा हर वर्ष 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर कंप्लीट हो गया था और कुछ कुछ कानून उसका उस दिन से प्रभावी हुआ था, जिसके कारण से हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम लोग उस दिन को मनाते हैं, 26 नवंबर को। ये हो गया। अगर कंसेप्ट अभी के अनुसार समझा जाए, संविधान में टोटल मैंने बताया जिस तरह से कि 395 अनुच्छेद है, उसमें से कुछ क ख ग इस तरह करके भी ऐड है, तो इस तरह से अगर देखा जाए अलग अलग तो 400 के पार हो जाता है। लेकिन हमको मुख्य रूप से ये देखना है कि 395 अनुच्छेद है उसमें। दूसरा ये कि उसमें 25 भाग है। जब संविधान निर्माण हुआ था उस वक्त संविधान में 22 भाग हुआ करते थे, लेकिन समय के डिमांड को देखते हुए 25 भाग हो गया है और उस टाइम 8 अनुसूचियां थी जो आज बढ़कर 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। ठीक है। एक चीज और देखिए कि हमारा जो संविधान है वो आखिर किससे प्रेरित था, आखिर ये कंसेप्ट आया कहां से कि हमें अपना संविधान बनाना चाहिए या किस तरह का कानून उसमें लाना चाहिए। तो 1935 में, सन 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था और उसी के अनुरूप, उसी को मद्देनजर रखते हुए, और बहुत कानून है जो उसी से प्रेरित था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से भी कुछ लिया गया। हमारे कुछ धर्म ग्रंथों से भी संविधान में कुछ ऐड हुआ है थोड़ा बहुत कि किस तरह का कंसेप्ट होना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धर्म ग्रंथों का भी योगदान रहा है। और संविधान जो है हमारा, इसमें मूल रूप जो संविधान का है उसमें कहीं ना कहीं राम राज्य की स्थापना हेतु भी संविधान का जो निर्माण किया गया, इसको मद्देनजर देखते हुए। देखिए, राम राज्य कहने का मतलब कि राम भगवान तो राज्य अभी करेंगे नहीं, लेकिन राम राज्य कहने का मतलब कि जिस तरह से नागरिक राम भगवान के समय, जब राम भगवान राजा थे उस समय जो नागरिकों के अंदर खुशी थी, जिस तरह से वे स्वतंत्र थे, उसी को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने भी ये ध्यान रखा कि हमारे देश में राम राज्य की स्थापना हो, ताकि सभी नागरिक उसी तरह खुश रह सके जिस तरह वे राम जी के राज्य में खुश रहते थे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान है वो हमारे धर्म ग्रंथों से भी प्रेरित रहा है, कई गीता के उपदेशों से भी प्रेरित रहा है हमारा धर्म ग्रंथ। और उस समय जो भी हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने भी इसका बड़ी भली भांति से ध्यान रखा है। तो संविधान का जो भी, संविधान और गणतंत्र दिवस से जुड़े जो भी तथ्य थे मैंने आप लोगों के बीच रखा, और उम्मीद करते हैं कि जो भी ये तथ्य है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और फिर से मैं एक बार आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो और हर वर्ष आपका जो जीवन है वो नई ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अंत में ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, जय हिंद, जय भारत।